दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज। मैं आपका दोस्त अमित। आज लालू यादव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। जो लोग लालू यादव को बीजेपी के विरोधी बताते हैं उनको अभी तक यही पता है कि लालू यादव बीजेपी के कट्टर दुश्मन है। तो हम आपको एक बात बताते हैं और बहुत रोचक जानकारी हम आपको देते हैं कि लालू यादव कभी मुख्यमंत्री बने थे। जब सबसे पहली बार लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे तो वो बीजेपी के सपोर्ट से ही बने थे, बीजेपी के समर्थन से ही लालू यादव उस समय मुख्यमंत्री बने थे। और आप लोग को पता होगा कि लालू यादव आज बीजेपी के कट्टर दुश्मन है। वो भी हम बताएंगे कि लालू यादव बीजेपी के कट्टर दुश्मन कैसे बने। हम बात करते हैं सियासत की उस दौर की जब हर राजनीतिक दल का मुकाबला कांग्रेस हुआ करता था। बिहार के या पूरे भी भारत के जितने भी राजनीतिक छोटे छोटे दल थे वो सभी दल एक हो गए थे और कांग्रेस के विरुद्ध में आके खड़ा हो गए थे। उस समय लालू यादव और बीजेपी एक हुआ करती थी। साल 1990 में जब बिहार में विधानसभा का चुनाव था, इमरजेंसी के विरुद्ध में चुनाव होने वाला था, उस समय मंडल आंदोलन की लहर थी और बीजेपी उसी समय दूसरी ओर कमंडल की राजनीति को धार देने में जुटी हुई थी। और लालू और बीजेपी एक दूसरे के उस समय भी दुश्मन थे और उस समय भी विरोधी थे। लेकिन लालू यादव और बीजेपी का कब दोस्ती हो गया इसका हम खुलासा करेंगे और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस के दोनों विरोधी थे। उस समय सेंट्रल में वीपी सिंह की सरकार थी, वो भी कांग्रेस के, वो भी बीजेपी के सपोर्ट से सरकार थी। और फिर बिहार में उसी समय विधानसभा का चुनाव होना था। तब झारखंड और बिहार एक में हुआ करता था। उस समय बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या 324 थी और झारखंड बिहार उस समय एक था और 324 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 163 सीटों का था। और उस समय चुनाव हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि कांग्रेस को महज 71 सीट आता है और जनता दल का वहां पर सीट आता है 122 सीट और उसमें बीजेपी का भी सीट आता है जो कि 39 सीट आता है। तो जनता दल का भी सरकार नहीं बन पाता है। तो जनता दल को उस समय वीपी सिंह की जब सेंट्रल में सरकार थी तो उस तर्ज पर बीजेपी ने यहाँ पर बिहार में जनता दल को सपोर्ट किया और जनता दल की जो 163 बहुमत के आंकड़ा थे वो आंकड़ा 39 विधायक जब बीजेपी को उसमें गए तो उनका आंकड़ा पूरा हुआ और बिहार में जनता दल की सरकार बनी। उस समय बिहार में उससे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे राम सुंदर दास, जो पहले बिहार का मुख्यमंत्री हुआ करते थे। लेकिन इस जनता दल की पार्टी में और बीजेपी को जब एक जनता दल और बीजेपी जब एक हुई उस समय दोनों में कुछ मतभेद था। कोई राम सुंदर दास के विरुद्ध में जो लोग थे उन्होंने बीच में एक सुझाव निकाला और उस सुझाव में उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लालू यादव और राम सुंदर दास के बीच में अंदर ही वोटिंग कर लेते हैं। अपने जो जितने भी हमारे विधायक हैं उसके अंदर वोटिंग कर लेते हैं। उस समय वोटिंग के दौरान लालू यादव ने बाजी मार ली और राम सुंदर दास हार जाते हैं। और पहली बार 10 मार्च 1990 को लालू यादव की ताजपोशी होती है। लेकिन ये ताजपोशी ज्यादा दिन चल नहीं पाती है क्योंकि मंडल और कमंडल की राजनीति में इसका शिकार हो जाता है। और सोमनाथ से अयोध्या के लिए जो अडानी लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ निकालने का ऐलान किया था, आपको भी पता होगा। उस रथ को लालू यादव ने बोला था कि अगर बिहार में ये लाल कृष्ण आडवाणी का रथ आता है तो हम उस रथ को रोक देंगे। और लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से जब रथ लेके निकलते हैं तो बिहार के समस्तीपुर में जब वो प्रवेश करते हैं तो उसी समय 23 सितंबर 1990 को लालू यादव उनकी रथ को रोक देते हैं और लालू यादव उनकी यात्रा को रोक के लाल कृष्ण आडवाणी को जेल में डाल देते हैं। और यहीं पर बीजेपी और लालू यादव में खटपट हो जाती है। और बिहार में ही नहीं, बिहार में तो भी सरकार गिर ही जाती है, जबकि ये सेंट्रल में जो वीपी सिंह के सपोर्ट से सरकार थी वो भी सेंट्रल में भी सरकार गिर जाती है। और मंडल और कमंडल की राजनीति जो अभी तक चली आ रही है, लालू यादव अभी भी मंडल को मानते हैं, दलित पिछड़ा पिछड़ा समाज को लालू यादव अभी भी मानते हैं, अभी भी लालू यादव उसी की राजनीति करते हैं। लेकिन बीजेपी अभी भी कमंडल की राजनीति करती है, हिंदू राष्ट्र की राजनीति करती है। बीजेपी अभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, यानी कमंडल की राजनीति करती है। तो बीजेपी और लालू यादव में किस तरह अनबन हुआ और अभी तक एक दूसरे का साठगांठ नहीं हुआ है। 1990 से अभी तक
यानी कि आपको 34 से 35 साल हो गए, लेकिन दोनों पार्टियां एक साथ नहीं आके मिली है। बाकी आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? क्या लालू यादव की ये कहानी आप लोग जानते थे कि लालू यादव पहली बार बीजेपी के समर्थन से ही मुख्यमंत्री बने थे? आप लोग की प्रतिक्रिया क्या है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दे। बाकी आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में। तब तक दीजिए इजाजत।